स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जिसका नेम है टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी वर्ड्स आते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब जो काम हो रहा है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम अभी चल रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब पास्ट टाइम में, मतलब बीते हुए समय में कोई काम जो है वो चल रहा था। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, पहले तो काम करने वाला वाज वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और कंटिन्यूअस के साथ में हमेशा आईएनजी तो लगता है। तो वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है बच्चे गाना गा रहे थे। इसमें काम करने वाले कौन? बच्चे। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल। चाइल्ड तो होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल। और प्लूरल के साथ में क्या लगेगा? प्लूरल के साथ में वज, प्लूरल के साथ में वर लगेगा। और वाज किसके साथ लगता है? वाज सिंगुलर के साथ में और आई के साथ में। आई के साथ में भी हमेशा वॉज ही लगता है और सिंगुलर के साथ में भी वॉज ही लगता है। वर सिर्फ प्लूरल के साथ में लगता है। तो चिल्ड्रन वर, काम क्या हो रहा है? गाना गाने का। तो सिंगिंग, गाना गा रहे थे तो वो ए सॉन्ग। चिल्ड्रन, बच्चे गाना गा रहे थे, चिल्ड्रन वर सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर मोहन अखबार पढ़ रहा था। काम करने वाला कौन? मोहन। मोहन सिंगुलर है तो वाज। मोहन वाज रीडिंग। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। रीड के साथ में आईएनजी लगा तो रीडिंग। क्या पढ़ रहा था मोहन? अखबार, तो न्यूज़पेपर। मोहन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो हमने हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है। तो हम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। काम करने वाले कौन? हम। वी, वी के साथ में वाज लगेगा या फिर वर? वी के साथ में वर लगेगा। वी वर नॉट फ्लाइंग, उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाई। और ये कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगेगा। वी वर नॉट फ्लाइंग काइट। फिर मोहन चाय नहीं पी रहा था। काम करने वाला कौन? मोहन। मोहन वाज नॉट ड्रिंकिंग टी। पहले सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। वाज, मोहन सिंगुलर है तो वाज आ गया। नोट, नोट क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। काम क्या हो रहा है? पीने का, तो ड्रिंकिंग। किसको पीने का? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टी। तो और हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का सेंटेंस है? क्योंकि रहे थे, रहा था, रहे थे, रहा था। तो ये वर्ड्स आते हैं वो क्या, जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी वर्ड्स आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हमने बात कर ली अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव टेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव टेंसेस के अंदर पहले तो आ जाती है हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में लग जाता है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई वाज वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तितली उड़ रही थी। क्या तितली उड़ रही थी, तो तितली क्या है, सिंगुलर। तो वाज बटरफ्लाई फ्लाइंग। बटरफ्लाई फ्लाइंग। फिर सेकंड सेंटेंस, क्या राम जयपुर जा रहा था। रहा था आगे लास्ट में, मतलब वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसके लास्ट में कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसके लास्ट में रहा था है। तो क्या राम जयपुर जा रहा था, वाज राम गोइंग टू जयपुर। तो ये हमने बात कर ली इसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसके अंदर हमारा ये सेंटेंस क्या था, क्या राम जयपुर जा रहा है, जा रहा था, क्योंकि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो था आ जाएगा लास्ट में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, काम करने वाला सब्जेक्ट कौन, राम, काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है उसकी, गोइंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर, टू जयपुर, फिर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमने बात कर ली इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। फिर बात आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके आगे बस WH फैमिली लग जाती है। तो जो डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो हमने बात कर ली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, कोई काम जो है वो पास्ट के अंदर पूरा हो चुका था, तो जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका हूँ, ये सभी, चुका हूँ नहीं आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आते हैं। तो वो कौन सी टेंस कहलाएगी, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज और हैव। अब ये हेड किसके साथ लगेगा, चाहे सेंटेंस सिंगुलर हो चाहे सेंटेंस प्लूरल हो, हमेशा हेड ही लगेगा। कौन सी टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है, वे खाना खा चुके थे, काम करने वाले कौन, वे, सब्जेक्ट क्या है, दे के बाद में हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो वे खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड। फिर हम यह मूवी देख चुके थे, वी हैड सीन दिस मूवी। तो काम करने वाले कौन, हम, वी के साथ में हेड, सी, सो, सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन, ऑब्जेक्ट क्या, द मूवी। फिर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट लग जाता है। अध्यापक यह पाठ नहीं पढ़ा चुके थे, टीचर हैड नॉट रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, टीचर हैड नॉट रेड दिस चैप्टर या फिर लेसन।
अध्यापक यह पाठ नहीं पढ़ा चुके थे। टीचर हैड नॉट रेड दिस चैप्टर। राधा खाना नहीं पका चुकी थी। काम करने वाली कौन? राधा। राधा के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड। हैड के हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट प्लस काम क्या कर रही है राधा? पकाने का। तो कुक। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, प्लस नहीं लगेगा, कुक्ड फूड। तो राधा हैड नॉट कुक्ड फूड। तो हमने बात कर ली पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसके अंदर क्या होता है? जैसे क्या बच्चे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लग जाती है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। तो पहला सेंटेंस है क्या बच्चे विद्यालय जा चुके थे। तो पहले सब हेल्पिंग वर्ब हैड, चिल्ड्रन जाने को बोलते हैं गो। गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन। हैड चिल्ड्रन गोन टू। कहाँ पे जा चुके थे? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? विद्यालय, तो स्कूल। हैड चिल्ड्रन गोन टू स्कूल। क्या बच्चे विद्यालय जा चुके थे। फिर क्या टीना बाजार जा चुकी थी? हैड टीना गोन टू मार्केट। तो ये क्या है? ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। क्या टीना बाजार जा चुकी थी। पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? टीना। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाली। काम करने वाली कौन है? टीना। फिर मेन वर्ब काम क्या हो रहा है? जाने का, तो गोन। ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पे जाने का? टू मार्केट। फिर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमने बात कर ली इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। फिर बात आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस के अंदर हैड से पहले WH फैमिली लग जाती है। तो यहाँ पे लग जाएगी WH फैमिली। जब WH फैमिली लग जाएगी तो इसका ये जो क्या है ये हट जाएगा। तो हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं अजमेर कब जा चुकी थी। तो ये हमारा सेंटेंस है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? उसके अंदर हम आंसर यस या फिर नो के अंदर नहीं दे सकते, हमें कुछ और आंसर देना पड़ता है। मैं अजमेर कब जा चुकी थी, मैं अजमेर यस जा चुकी थी, ये तो हम आंसर दे नहीं सकते। तो इसके अंदर कैसे बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर? पहले इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है? कब। कब को हम राइट करेंगे व्हेन। फिर पूरा जैसे फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा। व्हेन हैड आई। काम पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। फिर काम करने वाली कौन? मैं, तो आई। काम क्या हो रहा है? जाने का, गॉन। कहाँ पे जाने का? टू अजमेर। ऑब्जेक्ट क्या है? टू अजमेर। फिर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमने बात कर ली पास्ट परफेक्ट टेंस की। इस वीडियो में हमने किसके बारे में जाना? इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then the comment section is waiting for you. Thank you so much.